आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं काफी बेहतरीन चीज पढ़ने वाले हैं। आपका जो चैप्टर है वो है क्लॉक, मतलब क्या, घड़ी। ठीक है, ये चैप्टर काफी लोग पढ़े होंगे, जो लोग पढ़े हैं उनका रिवीजन होगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग नए नए चीज सीखेंगे, और जिन लोगों का रिवीजन भी हो चुका है उनके लिए भी काफी क्वेश्चन दमदार होगा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए वीडियो में क्या क्या अच्छा होता है, क्वेश्चंस का लेवल क्या क्या अच्छा है। और ये मेरा गारंटी है कि आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो एकदम पेन फ्री बनेगा। आप एकदम टंग पे बनाओगे क्वेश्चन, पेन के साथ बिल्कुल नहीं बनाओगे, ये मेरा वादा है। तो आप लोग देखो क्या है यहाँ पे। अब देखो ये यहाँ पे घड़ी है। घड़ी सारे लोगों ने देखा होगा, घड़ी किस प्रकार का होता है, घड़ी में क्या क्या होता है। तो घड़ी में जो पहली वाली चीज जो होती है वो क्या होती है आपकी, जरा ध्यान देना कि पहला जो चीज होता है वो होता है आपका डायल होता है। डायल होता है ठीक है। अभी यहां हम लोग लिख लेते हैं कंपोनेंट, मतलब इसका जो कंपोनेंट है वो क्या क्या होता है। ठीक है, कंपोनेंट्स इसका क्या क्या होता है। कोई भी चीज हम लोग को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है, बस जैसे पढ़ेंगे वैसे ही समझ में आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा भी लोचा नहीं होगा। चलो, पहला डायल हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा आवर हैंड। दूसरा क्या हो जाएगा बाबू, आवर हैंड हो जाएगा। तीसरा जो आपका हो जाएगा वो आपका मिनट हैंड हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा मिनट हैंड हो जाएगा। चौथा जो होगा आपका ये सेकेंड हैंड हो जाएगा। याद रखना क्या हो जाएगा, सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड मतलब पुरानी चीज है नहीं, यहाँ पे सेकंड की सुई है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ये आपका चार चीज जो है वो मेरा घड़ी में फर्स्ट प्रायोरिटी है, मेरा प्राथमिकता है, मतलब पहले इन चीजों को जानना जरूरी है। तो ये डायल होता है भाई साहब, जिसको हम लोग गोलाकार वृत्त में देखते हैं, ये आपका डायल होता है। ठीक है, दूसरा आपका होता है आवर हैंड। आवर हैंड कहने का मतलब है आपका कि छोटा वाला जो सुई होता है उसको हम लोग आवर हैंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए फिर आपका मिनट वाला हैंड होता है। मतलब मिनट वाला हैंड कौन सा, जो आपका घंटे वाले सुई से बड़ा हो वो आपका मिनट वाला सुई होगा। ठीक है, तीसरा वाला क्या है आपका, ये चौथा वाला आपका सेकेंड हैंड, मतलब घड़ी के डायल में जो सबसे बड़ा हो आपका वही आपका क्या होने वाला है, सेकंड वाला सुई होने वाला है। तो ये चार चीज के बारे में हम लोगों ने जाना। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं, दूसरी चीज के बारे में जानते हैं। दूसरा चीज आपका ये है यहाँ पे कि अगर कोई भी चैप्टर अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में जानते हैं पहले कि उसमें क्वेश्चन जो है वो कितने प्रकार का हमसे पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन कितने प्रकार का पूछा जाएगा तो हमको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है और हमको कैसे बनाना है। तो देखो वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहो। चलो अब देखो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप्स ऑफ, अगर हम लोग क्वेश्चन देखते तो पहला जो टाइप आता है क्वेश्चन का, पहला जो आपका टाइप आता है वो आपका आता है मिरर इमेज। मिरर इमेज आता है। ठीक है, यह आपका पहला जो टाइप आता है आपका मिरर इमेज आता है। दूसरा जो आपका टाइप आता है वो आपका आता है वाटर इमेज। क्या आता है, वाटर इमेज आता है। तीसरा जो भाई साहब आने वाला है वो आपका डिग्री बेस्ड क्वेश्चन आता है, डिग्री बेस्ड आता है। और आपका चौथा जो आने वाला है वो आपका 0 डिग्री बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, और पांचवा जो आपका आता है ये आपका मिसलिनियस आता है। ठीक है, अब देखो क्या है कि पहला जो मेरा टाइप है वो आपका मिरर इमेज है, मतलब दर्पण से संबंधित प्रश्न इस चीज में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि वाटर इमेज आता है। ठीक है, तीसरा आपका डिग्री वाला आता है। डिग्री में पता है ना, ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका वृत्त है जो आपका 360 डिग्री का है, और ये 360 डिग्री को अगर आधा करेंगे तो 180 डिग्री होगा। अगर 4 पार्ट करेंगे तो आपका 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है। ठीक है, चलो उसके बाद आपका 0 बेस्ड डिग्री क्वेश्चन आता है। इसके कहने का मतलब क्या है, ओवरलैपिंग, कोइंसाइड जिसको बोलते हैं। जैसे आपका 1 से 2 बजे के बीच में घड़ी की सुई आपस में कब मिलेगी, आपका 12 घंटे में कितने बार आपस में घड़ी की सुई मिलती है, 1 घंटे में कितने बार समकोण बनता है, इन सारी चीजों का अध्ययन जो हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और ये जो आपका मिसलिनियस है, जो आपका चौथा, ये आपका जो 5वां नंबर जो टाइप है, इसमें आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे, सबसे टफ क्वेश्चन करवाएंगे, जो एग्जाम से रिलेटेड होगा, एग्जाम के रेलेवेंट होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो आपका 5 टाइप में से हम लोग पहले वाले टाइप पे आते हैं। तो पहला वाला टाइप देखिए क्या है, हम लोग यहाँ पे आते हैं मिरर इमेज। अगर पॉसिबल हो भाई साहब, अगर आप लोग का पॉसिबल हो तो आप लोग क्या करो, कॉपी पेन लेकर बैठो और जहां जिस स्थिति में हो लिखते चले जाना, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, समझ में आएगा वीडियो को पॉज करके। चलो तो पहला वाला जो मेरा है वो आपका मिरर इमेज है। पहला वाला जो आपका मिरर इमेज है,
ठीक है। अब देखो मिरर इमेज निकालने का क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन बोलेगा, ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन बोलेगा क्या, यदि किसी घड़ी में 9 बज रहा है तो उसका प्रतिबिंब समय क्या होगा। यदि किसी घड़ी का वास्तविक समय 9 है तो उसका प्रतिबिंब समय क्या होने वाला है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना, बस एकदम शॉर्टकट ट्रिक से आएंगे। एक छोटा सा नियम है, उसको आप लोग जान लो। क्या नियम है, आपका कभी भी मिरर इमेज पूछे या फिर मिरर इमेज से आपका रियल इमेज पूछे तो हम लोग उसको क्या करते हैं, ये 12 में से घटाते हैं जो आपका समय दिया गया होगा, या फिर उसका हम लोग क्या करेंगे 1160 में से घटाएंगे। ये दो चीज याद रखना, क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। ये दो चीज याद रखना, क्वेश्चन कभी नहीं छूटने वाला है। जैसे क्वेश्चन में आप ले लो कि सर आप पूछोगे ये पूछोगे आप क्या कि सर 12 बज रहा है और ये 11:60, सर दोनों तो बात बराबर है, तो हम लोग अलग अलग क्यों लिए। हम लोग बाबू इसलिए अलग लिए हैं वो वाले कि यहाँ पे राइट 12 बज रहा, मतलब ये राउंड फिगर में जैसे 8 बजता है, जैसे 6 बजता है, जैसे 7 बजता है, उसके लिए ये क्वेश्चन है। और ये 11:60 है, क्यों, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि किसी घड़ी का वास्तविक समय जो है 1:25 हो रहा है, किसी घड़ी का वास्तविक समय 3:30 हो रहा है, किसी घड़ी का वास्तविक समय आपका 5:30 हो रहा है। तो अंतिम में तो मिनट जोड़ दिया, इसीलिए हम लोग भी क्या किए, मिनट जोड़ दिए, लेकिन दोनों का बात जो है आपका वो बिल्कुल बराबर है। चलो कोई परेशानी नहीं। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या बोले, क्वेश्चन मान लो, थोड़ा ध्यान देना, इसके बाद बोर्ड पे क्वेश्चन दिखेगा, यहां ध्यान देना कि क्वेश्चन में आपका बोलेगा किसी भी घड़ी का वास्तविक समय जो है वो 8 बज रहा है, तो उसका मिरर इमेज क्या होने वाला है। तो उसका मिरर इमेज क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि ये 8 बज रहा है मतलब राइट टाइम है, तो राइट टाइम वाले को राइट टाइम से घटाएंगे यहाँ पे। तो 12 बजे में से हम लोग क्या करेंगे, ये 8 बजे को घटाएंगे यहाँ पे, तो देखेंगे क्या ये 0 का 0 उतर गया और 12 में से 8 गया 4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, उसका मिरर इमेज जो होगा वो आपका 4 बज रहा है। चलो कोई परेशानी नहीं, पहला टाइप समझ गए। इसके बाद अगर 11:60 का बात करें यहाँ पे, तो देखो 11:60 में क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन में 11:60 में क्या पूछेगा। मान लो 11:60 को लेते हैं तो क्वेश्चन में पूछेगा किसी घड़ी का वास्तविक समय जो है आपका 2:20 हो रहा है, तो उसका प्रतिबिंब समय क्या होगा। अब देखो बाद में मिनट आया तो हम लोग मिनट वाले से घटाएंगे, अगर राइट टाइम आएगा तो राइट टाइम वाले से घटाएंगे, मिनट वाला आएगा तो मिनट वाले से घटाएंगे। तो यहाँ 11 बजकर यहाँ पे 60 मिनट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे घटा लेंगे। तो यहाँ 0 का 0, 6 में से 2 गया 4, और फिर आपका 11 में से 2 जाएगा तो आपका 9 बचेगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9:40। कितना आसान है, एकदम शॉर्टकट तरीके से चल रहे हैं, कोई भी बड़ा मेथड नहीं बताएंगे, एकदम शॉर्टकट मेथड हम बताने वाले हैं आप लोगों को। चलिए पहला वाला क्लियर हुआ। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा किस टाइप का प्रश्न है। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि यदि वास्तविक समय 10:19 हो रहा है, ध्यान देना भाई साहब, यदि वास्तविक समय जो है आपका वो 10 बजकर क्या हो रहा है, 19 मिनट हो रहा है। कितना हो रहा है, 10:19 हो रहा है, आपका 10:19 हो रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होने वाला है। तो इस स्थिति में आपका प्रतिबिंब समय आपसे पूछ रहा है, तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपका मिनट वाले को मिनट वाले से घटाएंगे, घंटा वाले को घंटे वाले से घटाएंगे। तो 11 और 60 माइनस करेंगे यहाँ पे, तो 60 में से 19 जाएगा, ये 10 में से 9 गया, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 1 आपका बचने वाला है, और ये 5 में से 1 गया तो आपका 4 बचने वाला है, और 11 में से 10 जाएगा तो आपका कितना होगा, 1:41 आपका आंसर हो जाएगा। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, आपका 1:41। आया समझ में, कोई परेशानी नहीं। इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे, बस ध्यान देते जाओ। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, दूसरा अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन का यहाँ पे, तो दूसरा वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में लिखा क्या गया है, क्वेश्चन में आपका लिखा गया है यदि वास्तविक समय 5:45 हो रहा है, यदि वास्तविक समय आपका 5:45 हो रहा है, मतलब 5 बजकर क्या हो रहा है आपका 45 मिनट हो रहा है, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या प्रतीत होगा। मतलब हमसे मिरर इमेज पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, आपका मिरर इमेज पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, बाद वाले में मिनट है तो बाद वाले मिनट से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 11
और 60 हो जाएगा तो 60 में से 45 गया 15, 11 में से 5 जाएगा 6 होगा। आंसर आपका क्या हो जाने वाला है 6:15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया गया है। तो आई बात समझ में, कुछ भी आपका समय दिया गया रहे, कुछ नहीं करना है, आपका 11, 60 और 12 बजे में से घटा लेना है। चलो तीसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तीसरा वाला क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया है। कैसे? क्वेश्चन में लिखा गया है यदि वास्तविक समय, ध्यान देना कि यदि वास्तविक समय 12:30 हो रहा हो, तो यदि वास्तविक समय जो है वो 12:30 हो रहा है, 12:30 हो रहा है, ठीक है, 12:30 हो रहा है, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होने वाला है, मतलब आपका मिरर इमेज क्या होगा। तो अब हम लोग देखेंगे भैया 12 बज रहा है, यहाँ भी 12, लेकिन यहाँ मिनट नहीं, तो कैसे घटाएंगे, मतलब सीधा तो 30 आंसर होने वाला है नहीं। तो हम लोग यहाँ पे, हम लोग सारे लोग मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं, तो अगर राइट 12 बजेगा तो आप लोग ध्यान देना कि इसको मोबाइल या लैपटॉप में 24 के फॉर्मेट में ऐसे भी लिखा जाता है। देखो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब 12 को 0000 कर दिया जाता है, फिर आपका 30 मिनट लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ऐसे लिखेंगे तो मेरा आंसर देखो यहाँ पे कैसे आएगा। पहला वाला जो होगा वो आंसर कैसे आने वाला है, 11 करेंगे, 11 60 करेंगे और यहाँ आपका 30 करेंगे, ठीक है, और यहाँ 00 कर देंगे। अगर इसको लेके यहाँ पे घटाएंगे तो ठीक है, तो यहाँ आपका 30 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 60 में से 30 जाएगा तो 30 बचेगा, और फिर आपका यहाँ 11 था तो 11:30। आंसर आपका क्या हो जाएगा 11:30। लेकिन आप लोग के मन में एक सवाल आएगा, याद रखिएगा कि सर आप इसको 12:30 में से क्यों नहीं घटाए, 12:30 में से आप क्या किए, क्यों नहीं घटाए। तो अभी हम आपको बताते हैं कि 12:30 में से घटाएंगे फिर भी आपका यही आंसर आने वाला है। देखो यहाँ पे जरा सा ध्यान से, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर इसको हम 12:30, यहाँ पे दिया गया है 12:30 आपका दिया गया है, ठीक है, ये और करके ले लेते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो अगर इसको हम 11 और 60 में से घटाएंगे, आपके कहने का मतलब ये है कि सर ऐसे भी तो हो सकता है, अगर इसको ऐसे करके घटाएंगे तो फिर भी 60 में से 30 जाएगा तो 30 मिनट होगा क्या, 60 में से 30 जाएगा तो 30 मिनट होगा। अब 11 में से 12 नहीं जाएगा तो -1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जब ये -1 हो जाएगा तो हम लोग -1 को क्या करेंगे, 12 में से घटाएंगे तो 12 में से 1 जाएगा, फिर भी तो भैया 11:30 ही आंसर आ रहा है, फिर भी कितना आंसर आ रहा है 11:30 आंसर आ रहा है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा, बिल्कुल मत फंसेगा, क्योंकि ऐसा मैंने तरीका आप लोगों को बता दिया है। चलो आया बात समझ में, हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। अगला वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जितने भी लोग देख रहे हैं सारे लोग लाइक कर दो, सारे लोग सब्सक्राइब कर दो और एक बार वीडियो जरूर शेयर कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इसी पे एक क्वेश्चन और होगा, जैसे क्या क्वेश्चन में दिया गया, चलिए क्वेश्चन में आपका दिया गया यहाँ पे हम लोग देख लेते, बोर्ड पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, बोर्ड पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक घड़ी जिस पर केवल 3, 6, 9 और 12 के निशान लगे, एक ऐसा घड़ी है जिसपे आपका केवल 3, 6, 9, 12 का निशान लगा है, दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है। दर्पण के सामने क्या किया जाता है, आपका उल्टा रखा जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति दर्पण के प्रतिबिंब में 9:10 बजा हुआ देखता है, तो वास्तविक समय क्या होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है भैया, दर्पण का चर्चा हुआ ना, तो दर्पण का चर्चा हुआ तो एक ऐसा डायल है जिसमें आपका 3, 6, 9 और 12 ही लिखा गया है, बाकी 10, 11, 7, 8, 4, 5, 1, 2 नहीं लिखा गया है। तो वैसे में आपका एक आदमी जो है वो 9:10 रियल टाइम कितना देखता है भैया, 9:10 देख रहा है, तो आपका वास्तविक समय क्या होगा, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस हम 11:60 से घटा देंगे, आपका आंसर आपका वही आ जाएगा। 60 में से 10 गया 50 मिनट और उसके बाद 11 में से 9 गया 2, ठीक है, तो 2 आपका 50 आंसर हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा 2:50, जो आपके सारे ऑप्शन में नहीं है। तो ऐसा भी करके क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। तो आई बात समझ में, इस टाइप के वाटर इमेज का जो आपका ट्रिक है, एकदम जैसे मैंने आपको मिरर इमेज का बताया वैसे ही आपका वाटर इमेज का भी ट्रिक है। देखते हैं क्या होगा वाटर इमेज वाले में। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, वाटर
इमेज लिखेंगे, ठीक है। अब वाटर इमेज वाले में तरीका क्या है भैया, यहाँ पे कि या तो आप 18:30 में से घटाओ किसी भी समय को जो आपका वाटर इमेज से रिलेटेड है, या फिर आपका 17:90 में से घटाओ, या फिर आपका क्या करो 17:90 में से घटाओ। 18:30 और 17:90 आपका एक तरह का कंडीशन है भैया, क्योंकि 17:60 होगा और 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो 18 घंटा होगा और फिर से आपका 90 में से 60 चला जाएगा, तो 30 ही मिनट बचने वाला है आपका। तो 18:30 यहाँ भी, 18:30 आपका यहाँ भी। मान लो इस पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे बोलेगा क्या कि किसी घड़ी में वास्तविक समय आपका 6 बज रहा है, तो उसका किसी घड़ी में आपका वास्तविक समय आपका 6 बज रहा है, तो उसका आपका प्रतिबिंब क्या होने वाला है। तो 6 बजेगा तो हम लोग 18:30 से घटाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कोई राइट टाइम का वैल्यू नहीं है, या आपका मिनट भी आ सकता है, 60 से ज्यादा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं है। 60 से ज्यादा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 90 में से घटाएंगे, 60 से कम है तो आपका 30 में से घटाएंगे। ये आपका 24 क्लॉक में 2 तरीके का फॉर्मेट होता है आपका। पहला क्या कि 12 आवर वाला फॉर्मेट, 12 घंटा वाला फॉर्मेट, और दूसरा आपका होता है 24 घंटा वाला फॉर्मेट, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा और यहाँ पे 18 में से 6 गया 12 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाने वाला है आंसर। मतलब कुछ भी जल प्रतिबिंब का बात करें, जैसे हम लोग दर्पण प्रतिबिंब में किए हैं, तो 11:60 से या फिर 12 बजे में से घटा है। सेम कंडीशन आपका वही कि जल प्रतिबिंब का बात करें तो हम लोग 18:30 और आपका 17:90 में से घटा देंगे, कोई परेशानी नहीं होगा। चलो हम लोग चलते हैं अगले वाले कॉन्सेप्ट की और, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। घड़ी के तीसरा जो आपका मेथड है, तीसरा जो आपका क्वेश्चन का टाइप है, उसको बनाने से पहले इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो देखो आओ देखते हैं हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट है आपका वो किस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनाया गया है। अब देखो हमको पहले चाहिए क्या कि डिग्री पता होना चाहिए, क्योंकि डिग्री वाला क्वेश्चन अगर हम लोग बना रहे हैं तो डिग्री वाला जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके पहले पता होना चाहिए कि मिनट वाला सुई कितने डिग्री का कोण बनाता है, घंटा वाला कितना बनाता है, आपका सेकंड वाला कितना बनाता है। देखो यहाँ सेकंड वाला सुई जो है वो आपका पर मिनट कहने का मतलब यहाँ पे ये है पर मिनट आपका बोल रहा है ना, तो पर मिनट यहाँ पे सेकंड वाला सुई जो है यहाँ से यहाँ 5 सेकंड, यहाँ से यहाँ 10 सेकंड, 15, 20, 25 करते करते 60 सेकंड पे पहुंचेगी, तो आपका 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। तो सेकंड की सुई जो है आपका 360 डिग्री पर मिनट का कोण बनाएगी। यहां तक आया समझ में। दूसरा आपका क्या है कि मिनट वाली जो सुई है आपका 6 डिग्री पर मिनट बनाएगी। अब देखो मिनट वाला जो सुई है आपका, मिनट वाला सुई अगर यहां से चलेगा, अगर मिनट वाला सुई अगर आपका यहां से चलेगा, ये टोटल राउंड मार के यहां तक पहुंचेगा, तो आपका 60 मिनट होगा। तो आपका कितना होगा 60 मिनट होने वाला है। हमको चाहिए क्या 60 मिनट बराबर यहाँ पे 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा आपका। तो 1 घंटा में आपका 360 डिग्री का कोण बनाएगा। जरा देखिएगा ध्यान से यहाँ पे कि 1 घंटा में आपका 360 डिग्री का कोण बनाएगा भैया। और 1 घंटा बराबर कितना होता है, 1 घंटा बराबर होता है आपका 60 मिनट। तो हम लोग को पर मिनट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 मिनट बराबर 360 डिग्री बटा यहाँ पे 60 कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा 6 डिग्री पर मिनट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलो तीसरा वाला जो आपका घंटे की सुई आपका हाफ डिग्री पर मिनट का कोण बनाती है। अब देखो घंटे वाली सुई जो आपका हाफ डिग्री पर मिनट का कोण जब बनाएगी तब कैसे बनाएगी। अब घंटा वाला सुई, जरा ध्यान देना यहाँ पे कि घंटा वाला जो सुई है वो क्या करेगा, अगर मान लो ये घंटा वाला सुई ये 12 पे है तो 12 से 1 पे जाएगा तो 1 घंटा, 1 से 2 पे जाएगा तो 2 घंटा, 2 से 3 पे आएगा तो 3 घंटा, 4, 5 करते करते आपका टोटल 12 घंटा में वो टोटल 360 डिग्री का कोण बनाने वाला है 12 घंटा में। तो यहाँ क्या है कि 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाने वाला है। तो 1 घंटा में हम लोग क्या करेंगे 360 बटा आपका 12 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब 1 घंटा में 360, ये आपका 30 डिग्री का कोण बन रहा है। हमको चाहिए पर मिनट चाहिए ना हमको, तो 1 घंटा में कितना 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट बराबर आपका यहां पे लिख देते हैं कि 1 मिनट बराबर 30 बटा क्या हो जाएगा 60। अगर इसको काटेंगे यहाँ पे तो 1/2, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आपका घंटा वाला सुई जो है आपका पर मिनट हाफ डिग्री का
कोण क्या करता है, बनाता है। तो ये तीन चीज आपके सामने प्रूफ हो गया कि घंटे वाले सुई जो है हाफ डिग्री का कोण बनाती है पर मिनट, मिनट वाला सुई आपका 6 डिग्री का कोण बनाता है, आपका सेकंड वाला सुई आपका 360 डिग्री का कोण बनाने वाला है। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन में आपका क्या होगा कि क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा कि यदि किसी घड़ी में 4:15 हो रहा है तो घंटे व मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनने वाला है। तो किसी घड़ी में 4:15 का समय हो रहा है, किसी घड़ी में आपका क्या है, ये 4:15 का समय हो रहा है, ठीक है। तो उसके घंटे व मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण आपका बनने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 4 यहाँ बजेगा और 15 आपका यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। कि 4:15 यहाँ पे होगा, तो 4:15 होगा। तो हम लोग को यहाँ पे कोण पूछ रहा है, तो यहाँ ध्यान देना कि कोण भी आपका दो तरीके का होता है, कोण भी आपका दो तरीके का होगा। पहला जो मेरा कोण होने वाला है वो अंतः कोण होगा, दूसरा जो कोण होने वाला है वो मेरा बाह्य कोण होने वाला है, ठीक है। तो अंतः कोण और बाह्य कोण, देखो ये आपका बाहर वाला कोण हो गया, ये आपका अंदर वाला कोण हो गया। अगर दोनों को मिलाएंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है कि 360 डिग्री आपका होने वाला है। तो अब हमको देखना क्या है कि हमको पता नहीं है कि मेरे से कौन सा कोण पूछा जा रहा है, लेकिन सबसे पहले हम लोग अंदर वाला कोण निकालेंगे और जितना अंदर वाला कोण आएगा आपका उसी को क्या करेंगे 360 में से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस कर देंगे तो देखेंगे 4:15 हो रहा है। अब सिंपल बात यहाँ पे सोचना आपको है क्या, सिंपल बात आपको यहाँ पे सोचना है कि 4:15 हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि 4 घंटा वाला सुई और यहाँ मिनट वाला सुई, इस दोनों के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस है। तो इस दोनों के बीच में आपका टोटल 5 मिनट का डिफरेंस हम लोग राउंड फिगर में कह सकते हैं। तो हमको पता है कि 1 मिनट में आपका 6 डिग्री का कोण होगा, 1 मिनट में आपका कितने डिग्री का कोण होगा, 6 डिग्री का कोण होगा। तो आपका 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण होगा, 30 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। 5 मिनट में आपका क्या होगा, 30 डिग्री का कोण होने वाला है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस हम लोग इसलिए करेंगे यहाँ पे क्योंकि आपका 4:15 हो रहा है, तो ये 4:15 में आपका कुछ ना कुछ तो काटा आगे जाएगा, तो ये चीज तो यहाँ पे प्लस होने वाला है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग करेंगे प्लस, क्योंकि आपका दूरी बढ़ रहा है, दूरी आपका क्या हो रहा है, आपका दूरी जो है वो आपका बढ़ रहा है। तो 4:15 आपका हो रहा है। अब देखेंगे क्या कि 4:15 में 5 मिनट के डिफरेंस में आपका 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो क्या 4 वाला कांटा 4 पे रहेगा क्या, नहीं रहने वाला है। ये तो कुछ ना कुछ आपका ज्यादा होगा और यही ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस का सिंबल लिए हैं। तो ये ज्यादा हो रहा है, तो कितना देर में, तो आपका 15 मिनट में। तो 15 मिनट में जो आपका घंटा वाला सुई है वो कितना जाएगा, तो हम लोग पता होगा अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं ये चीज कि घंटा वाला सुई जो है आपका वो पर मिनट आपका हाफ डिग्री का कोण बनाता है। तो 15 मिनट में ये 7.5 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर 1 मिनट में आपका हाफ बनाता है, 1 मिनट में हाफ बनाएगा तो 10 मिनट में 5 डिग्री, 15 मिनट में आपका 7.5 डिग्री। तो इस चीज को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो आपका 5 मिनट में जो कोण बनने वाला है 4:15 में, उसका आंसर आपका हो जाएगा 37.5 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है समझ में। चलो दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर 6:15 में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। देखना यहाँ पे कि 6:15 में आपका घंटे व मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनने वाला है। तो 6:15 हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 6:15 आपका हो रहा है, तो ये 15 और ये आपका 6, हम लोगों से यही कोण पूछ रहा है, ठीक है। हम लोगों से क्या कर रहा है, वही वाला कोण आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो तो देखेंगे क्या कि दोनों सुई के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस है, 5, 10, 15 मिनट का यहाँ पे आपका डिफरेंस हो रहा है। तो 1 मिनट में मेरा यहाँ पे 6 डिग्री का होगा, तो 15 मिनट में मेरा कितना, 90 डिग्री का, 15 छक्का 90 डिग्री का कोण बनने वाला है 15 मिनट में 90 डिग्री का। अब जरा ध्यान देना कि जैसे ही आपका 6:15 हो रहा है, यहाँ पे 6:15 हो रहा है, तो 15 मिनट दूरी तय कर चुकी है मिनट वाली सुई आपका, और घंटा वाला सुई भी कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ेगा, तो कुछ ना कुछ ये आगे बढ़ेगा, तो इतना बढ़ेगा, इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। और कितना बढ़ेगा, तो 15 मिनट में बढ़ेगा। मेरा कितना बढ़ने वाला है, मेरा 15 मिनट में बढ़ने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे 15 का हाफ क्या होने वाला है आपका
7.5 होगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 97.5 डिग्री आपका आंसर हो जाने वाला है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका अंदर वाला हो सकता है आपका कि ऐसा जो आपका प्रश्न है उसमें आपका ये वाला आंसर नहीं रहे, तो आपका दूसरा आंसर हो सकता है। दूसरा आंसर आपका क्या है, जरा हम लोग ध्यान देखेंगे क्या कि आपका बाहरी एंगल पूछेगा। दूसरा एंगल आपसे पूछ क्या सकता है कि आपका बाहरी एंगल आपसे पूछ सकता है, मतलब 360 में से हम लोग 97.5 को डिग्री को माइनस कर देंगे तो मेरा ये भी आंसर एक आ जाएगा। तो आप लोग देख लेना आपके एग्जाम में कौन सा आंसर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन में है आपका, तो बेहतरीन तरीके से ये वाला सवाल जो है आप लोग को समझ में आएगा। चलो इसी तरह के हम लोग तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा जो सवाल है आपका काफी अच्छा है, इसी से रिलेटेड है। अब देखो आप लोग के मन में एक सवाल होगा, सर आप प्लस कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि आपका 5:10 हो रहा है, 5 आपका क्या है यहाँ पे 10 मिनट हो रहा है, तो बताइए दोनों सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बनने वाला है। तो बताएं क्या कि दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का आपका कोण बनेगा। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि घंटा एवं मिनट वाला सुई के बीच में आपका कितने मिनट का डिफरेंस है। तो भैया यहाँ पे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का डिफरेंस है। तो यहाँ भी आपका 15 मिनट का डिफरेंस है, तो 15 गुने 6 बराबर यहाँ पे 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 मिनट में आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखो फिर से हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, तो मिनट वाला सुई घंटा वाला सुई से कम रहे तो प्लस करेंगे, मिनट वाला सुई घंटा वाला सुई से ज्यादा रहे तो हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे मिनट वाला सुई आपका 10 पे है और घंटा वाला सुई आपका क्या है 20 पे है, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं, क्योंकि दूरी जो होगा भाई साहब, दूरी आपका बढ़ेगा तो प्लस ही होगा ना। और प्लस कितना होगा हम लोग ये देख लेते हैं। आपका घंटा वाला सुई कितना चलेगा, तो 10 मिनट में चलेगा वो, तो 10 मिनट में घंटा वाला सुई कितना चलेगा, तो हम लोग को पता है कि 1 मिनट में आपका हाफ चलेगा, तो आपका 10 मिनट में कितना चलने वाला है 5 डिग्री चलने वाला है, तो आंसर आपका हो जाएगा 95 डिग्री हो जाएगा। अगर ये वाला आपका ऑप्शन में अवेलेबल नहीं हो तो हम लोग 360 से 95 को माइनस करेंगे, आपका वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर। तो आपका एंगल जो है वो दो तरीके से एंगल पूछता है, तो आपका अंदर वाला एंगल पूछेगा या तो आपका एक बाहर वाला एंगल पूछने वाला है। चलो ये समझ में आया प्लस वाला। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या कि माइनस वाला देखेंगे। माइनस वाला देखते हैं। अगर क्वेश्चन में बोले यहाँ पे क्या कि 4:40 हो रहा है, 4 कितना हो रहा है मेरा 40 मिनट हो रहा है यहाँ पे कि 4:40 हो रहा है, तब दोनों सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण आपका बनने वाला है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 4:40 हो रहा है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 4 तो भैया यहाँ बजने वाला है और आपका 40 जो है वो यहाँ बजने वाला है, तो 5, 10, 15, 20 मिनट का अंतर है भाई साहब। तो ये 20 मिनट का अंतर है, तो 20 गुने 6 करेंगे बराबर आपका 120 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो मिनट वाला सुई जो है वो घंटे वाले सुई से क्या है ज्यादा है, मिनट वाला सुई जो है आपका घंटे वाले सुई से आपका ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 4 पर जब काटा है और जब 40 मिनट बीत जाएगा, जब 8 पे पहुंचेगा तो ये कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ेगा। तो पहले हमको यहां से यहां तक का एंगल चाहिए था, अब हमको यहां से यहां तक का एंगल चाहिए, तो थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा, थोड़ा सा तो कमी आएगा, थोड़ा सा तो घटाना पड़ेगा हमको, तो घटाएंगे इसलिए। अब देखेंगे क्या कि घंटा वाला सुई कितना जाएगा, तो घंटा वाला सुई 40 मिनट चला है ना मिनट वाला सुई, तो मिनट वाला सुई जो है 40 मिनट चल चुका है, तो घंटा वाला सुई जो है उसका हाफ चलेगा बराबर 20 चलेगा, 40 का आधा क्या हो जाएगा 20, तो आपका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तब आप लोग क्या कीजिएगा कि 360 में से आप लोग 100 को माइनस कीजिएगा, तो आंसर आपका आएगा वही आंसर ऑप्शन में होना चाहिए, या तो ये वाला ऑप्शन में हो या तो आपका ये वाला ऑप्शन में हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपका लेकर चलेंगे यहाँ पे, इसलिए देखो यहाँ पे क्वेश्चन में है कि आपका जैसे 2 आपका 30 मिनट हो रहा है, तो आपका घंटा और मिनट वाले सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनने वाला है, तो 2 क्या होने वाला है 30 मिनट होना। हमसे यही पूछ रहा है, अंदर वाला एंगल पूछ रहा है, या फिर बाहर वाला भी हमसे पूछ सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन।
ठीक है। तो 2:30 तो पहले देखेंगे क्या कि दोनों सुई के बीच में कितने मिनट का आपका डिफरेंस है। तो 5, 10, 15, 20 मिनट का डिफरेंस है भैया। तो 20 गुने 6 करेंगे बराबर 120 डिग्री होगा। अब देखो ये माइनस होगा कि प्लस होगा। अब ये आपका होने वाला है माइनस, क्योंकि मिनट वाला सुई घंटा वाला सुई से ज्यादा पे है। घंटा वाला सुई आपका 10 पे है, मिनट वाला सुई आपका 30 पे दिया गया है, इसलिए हम लोग माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके और नजदीक आ जाएगा। तो पहले हमको यहां से यहां तक का एंगल चाहिए था, अब हमको यहां से यहां तक का एंगल आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब कितना माइनस करेंगे, तो जितना घंटा वाला सुई चलेगा, अब घंटा वाला सुई कितना चलेगा, तो घंटा वाला सुई जो आपका 30 मिनट में कितना चलेगा, तो घंटा वाला सुई 30 मिनट में आपका 15 डिग्री चलने वाला है, मतलब उसका हाफ चलेगा। माइनस करेंगे भैया तो आपका 105 डिग्री क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। आई बात समझ में? चलो एक और चीज हम यहाँ पे बताते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये हम लोग सीख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, कि आपका क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट बताता है आपका। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि आपका मिनट वाला सुई जो है वो घंटे वाले सुई से 55 मिनट आगे चलती है। तो मिनट वाला सुई जो है वो घंटे वाले सुई से कितना आगे चलेगी, 55 मिनट आगे चलेगी। कैसे? देखो मानो यहाँ पे आपका टोटल मिनट वाला सुई और घंटा वाला सुई भी है, और जब ये मिनट वाला सुई टोटल राउंड लगा लेगा, इतना से इतना दूर का टोटल राउंड लगा लेगा, तो घंटा वाला सुई क्या होगा, 1 पे आ जाएगा। घंटा वाला सुई क्या होगा, 1 पे आ जाएगा। तो घंटा वाला सुई आपका 5 मिनट का दूरी तय करेगा, और आपका मिनट वाला सुई जो आपका 60 मिनट का दूरी तय करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि मिनट वाला सुई जो है वो घंटे वाले सुई से 60 - 5 मिनट बराबर 55 मिनट क्या होती है, तेज चलती है, तेज चलती है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो तो यहाँ हम लोग इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन को भी हम लोग करते आ रहे थे। अब देखो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है आपका, तो आपका 55 मिनट तेज चलती है, 55 मिनट तेज चलती है 60 मिनट में। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना चलेगी, तो भैया 1 मिनट में 60/55 होगा बराबर 12/11 गुना जो है वो तेज चलेगी। तो 12/11 गुना क्या होगा आपका यहाँ पे तेज चलने वाली सुई। चलो इस चीज को भी आप समझ गए कि आपका 1 मिनट में जो है वो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 12/11 गुना तेज चलेगी। क्यों आपका, क्योंकि मिनट वाला सुई जो है घंटे वाले सुई से 55 मिनट आगे चलती है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा क्या है कि 1 घंटे में दोनों सुई 2 बार समकोण बनाती है। 1 घंटे में जो है वो दोनों सुई जो है वो आपका 2 बार समकोण बनाएगी। जरा देखना यहाँ पे ध्यान से कि 1 घंटे में दोनों सुई आपस में 2 बार समकोण बनाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे आपका 3 बज रहा है, तो एक तो आपका राइट 3 बजे और दूसरा आपका 3:30 बजे बनाएगी। लेकिन आप बोलोगे कि सर ऐसा कभी हो सकता है क्या? क्यों? क्योंकि 3 बजे तो एक बार समकोण बना सकती है भाई साहब, लेकिन आपका 3:30 बजे जो है वो कैसे समकोण बनाएगी? तो आपको पता है कि मिनट वाला सुई जो है वो आपका घंटे वाले सुई से 12/11 गुना तेज चलता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है कि आपका कभी ना कभी तो समकोण बनाएगी ही बनाएगी। तो आपका लेकिन जब भी बनाएगी तो आपका 2 बार ही बनाएगी। आपका 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या है कि दोनों सुई 12 घंटे में 11 बार आपस में मिलती है, पहला कह सकते हैं। दूसरा क्या आपका कि 0 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब आपका दोनों सुई आपस में रह जाती है या फिर एक साथ हो जाती है, उसके बीच में कोई कोण नहीं बनता है, मतलब आपका 0 डिग्री का कोण बनता है। कैसे? आप बोलिएगा सर 11 बार ही क्यों, 12 बार क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि आपका जैसे यहाँ पे 12 बजेगा तो मिनट वाला सुई जो है इस 12 को केवल एक ही बार क्रॉस करके और यहाँ फिर 1 पे चली आती है, और फिर से आपका 1 बज जाता है। ठीक है, फिर से आपका क्या बज जाता है, 1 बज जाता है। सीधा शब्द में हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो मिनट वाली सुई जो है वो 11 से 1 मतलब 1 घंटा 2 घंटे में सिर्फ 1 बार ही क्रॉस करती है, इसलिए 12 घंटे में 11 बार सुई जो है आपस में मिलती है, 0 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है,
चलिए तीसरा जो है क्या कि दोनों सुई 1 घंटे में आपस में एक बार मिलती है। अब भाई साहब थोड़ा ध्यान देना है कि दोनों सुई जो है वो आपस में 1 घंटे में कितने बार मिलेगी, एक बार मिलेगी। मान लो यहाँ पे आपका 1 बज रहा है तो 1 से क्रॉस करेगी तभी मिलेगी ना, और फिर क्रॉस करेगी तब तो आपका 2 बज जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 1 बज रहा है आपका तो यहाँ श्योर है कि आपका 1 से क्रॉस करेगी ऐसे होके, तो आपका क्या होगा कि एक बार ही मिलेगी। आई बात समझ में? तो इन तीनों चीजों में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलो हम लोग चलते हैं एक अलग टाइप के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि घड़ी में 4 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के बाद 90 डिग्री के बाद, घंटे की सुई जो है वो 90 डिग्री के बाद का क्या समय होने वाला है। अब थोड़ा ध्यान से देखना कि ये घड़ी जो है वो कितने बजे का समय दर्शा रही है आपका, तो ये घड़ी जो है आपका वो आपका 4 बजे का समय दर्शा रही है। और बोला क्या कि घंटे की सुई जो है आपका वो कहाँ है, 4 पे है। घंटे की सुई 90 डिग्री बाद, हमको मिनट का पता नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है घंटे की सुई से, तो घंटे की सुई 90 डिग्री बाद कहां पे पहुंचेगी, तो पता है कि 1 मिनट में यहाँ पे 6 डिग्री का कोण बनाएगी, तो 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी आपका, 90 डिग्री का कोण बनाएगी आपका। ठीक है, तो 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 2 3 मतलब ये 15 मिनट, आपका ये 5 मिनट और ये 5 मिनट, टोटल मिलाकर आपका 90 डिग्री हो गया। और 90 डिग्री बाद वो रहेगी कहां, तो आपका 7 पे रहेगी। ठीक है, आपका कहां रहने वाली है, 7 पे रहने वाली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 बजे वो 90 डिग्री बाद रहेगी। ठीक है, तो ये आपका पहला सेशन था। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए